नमस्कार जोहार दोस्तों, मैं हेमंत महतो और आप देख रहे हैं बोकारो आज तक। अभी मैं मौजूद हूं कसमार चौक में और हमारे साथ मौजूद हैं बोकारो जिला वरीय कांग्रेस के नेता विमल कृष्ण चौबे जी, और इनसे जानना चाहते हैं कि देश में वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति क्या है। क्या चाचा, देश में जो विपक्ष के एक नेता के रूप में उभर रहे थे, कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त कर दी गई। और देखिए 2014 से जब से भाजपा मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में शासन में आई है, तब से आप देख रहे हैं कि जो हमारा जो देश भारतीय प्रजातंत्र आए दिन शर्मसार हो रहा है। कैसे? क्योंकि आज पूरे देश में सच्चाई, ईमानदारी, नैतिकता एवं और भी जो समाज को आगे बढ़ाने वाली मुद्दे हैं वो सब गौण हो गए हैं और सिर्फ झूठ, अनैतिक कार्य, जो सच्चे आदमी हैं, जो देश के लिए कुछ कर रहे हैं, करना चाहते हैं और जो इनके साथ सहमत नहीं हैं, उनके साथ बहुत गलत व्यवहार किया जा रहा है। आप देखिए राहुल गांधी शुरू से 2014 से लोगों को आगाह करते आ रहे हैं कि भाई देश में प्रजातंत्र को मिटाने का साजिश किया जा रहा है, सब सावधान होइए। और उनकी जो भी बातें उन्होंने रखी देश के सामने वो सब के सब सच निकले। लेकिन आज क्या है, आज उनको झूठे केस में फंसाकर आज उनका सदस्यता भी खत्म करने का काम वर्तमान भाजपा सरकार कर रही है। ये संसद से बाहर कर दिया गया उन्होंने संसद में भी जो कुछ बोला था वो आज रिकॉर्ड में से भी हटा दिया गया। तो इससे और घिनौना काम क्या हो सकता है। और उन्होंने जो उठाया है, जो प्रजातंत्र देश में प्रजातंत्र खत्म हो रहा है, तो ये गलत कहाँ से है। सही मायने में अगर सोचा जाए तो राहुल गांधी जो भी बोल रहे हैं सत्य बोल रहे हैं और ये असत्य परोस कर देश में येन केन प्रकारेण अपनी सत्ता को बरकरार रखना चाहते हैं। ये देश के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, प्रजातंत्र के साथ अन्याय हो रहा है। इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए और आने वाले समय में हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि जिस तरह से हमारे पूर्वज अपनी कुर्बानी देकर इस देश में प्रजातंत्र स्थापित किए थे, उसको उसी रूप में बरकरार रखा जाए ताकि देश में फिर से अमन चैन स्थापित हो सके। भाजपा बोल रही थी काला धन विदेश से वापस लाएंगे। भारत के लुटेरों ने विदेश में काला धन रखा है और काला धन के खिलाफ बोलने पर कार्रवाई होने लगी आजकल। भाजपा जब शासन में नहीं आई थी तो ये मोदी जी खुद ही बोल रहे थे अपनी लंबी लंबी बातों से कि हम देश का में से महंगाई हटाएंगे, बेरोजगारी हटाएंगे, है ना, काला धन जो भी रखे हैं सब वापस लाकर 15-15 लाख रुपया सबके खाते में जमा करेंगे। लेकिन क्यों वो सत्ता में बैठे तो महंगाई भूल गए, बेरोजगारी भूल गए, काला धन भूल गए। सिर्फ और सिर्फ उनको याद रहा कि जो भी हमारे विरोधी हैं, जो विरोधी दल के लोग हैं, उनको किसी न किसी रूप में प्रताड़ित किया जाए, उनको सजा दिया जाए और उनको
डरा धमका कर उनको शांत कराया जाए। और आज इसी रास्ते पर मोदी जी चल रहे हैं और हम लोग अभी मुखदर्शक बने हुए हैं। और हम मुखदर्शक इसलिए बने हुए हैं कि हम धर्म के नाम पर हो रहे अधर्म को अच्छी तरह से देख नहीं पा रहे हैं। हमको अब आँख खोलनी होगी, हमको देखनी होगी कि धर्म के आड़ में पूरे देश में जिस तरह का नंगा खेल हो रहा है वो बंद हो। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो भी भारतीय जनता है, हमारी प्रबुद्ध जनता है हमारी, और इस बात को समझेगी और आने वाले समय में मोदी जी को सबक सिखाने का काम करेगी, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। तो आजकल मीडिया के भूमिका पर क्या कहेंगे आप? मीडिया की भूमिका की क्या बात कीजिएगा। सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी जब सत्ता में नहीं थे तो कुछ पूंजीपति लोग मिल के जिनको कांग्रेस के शासन से दिक्कत हो रही थी, थोड़े दिक्कत हो रही थी, नहीं दिक्कत थी, इसलिए कि कांग्रेस जो है समाजवादी विचारधारा की पार्टी है। कांग्रेस पूंजीवाद को बढ़ावा नहीं देती है। नेहरू गांधी परिवार समाजवादी परिवार है जो सबको मिलाकर चलने वाली पार्टी के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ पूरे देश में शासन कर रही थी और सबों को मिलाकर चल रही थी। देश में काफ़ी अमन चैन था। न उस समय कोई हिंदू था, न कोई मुसलमान था, न कोई क्रिश्चियन था, न कोई सिख था, न कोई बौद्ध था, न कोई जैन था। सब बराबर थे। संविधान के तहत सब बराबर हैं और सब थे। और कांग्रेस इसी विचारधारा के साथ चलती है। और हमारे राहुल गांधी जी जो हैं वो भी इसी विचारधारा के पोषक हैं। और उन्होंने जो भी देश में अन्याय देखा उस अन्याय के विरुद्ध में अपनी आवाज़ बुलंद की, लोगों को उससे वाकिफ करवाया। और वो जो सच्चाई उन्होंने जो बोला, आज उसी का खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। तो भाइयों, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं पूरे देशवासियों से, खास करके बुद्धिजीवियों से निवेदन करना चाहूँगा कि अब आँख खोलिए, अच्छाई और बुराई में फ़र्क समझिए। धर्म के नाम पर देश को बांटने वाले ताकत से सावधान हो जाइए और जो सबों को साथ में लेकर चलने वाली पार्टी हो उसको प्रश्रय मिले, वो आगे बढ़े ताकि देश में अमन चैन शांति बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।